प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए एक 50 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर सेट, जिसके अंदर बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, पुराने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे गए, उसके साथ साथ नए संभावित क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देते हुए चलना है और पूरी क्लास में से, पूरे मॉडल पेपर सेट में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलो बताओ साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बताओ, जो बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम है वो किस समुदाय से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। गुज्जर, भील, बनिया या अहीर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम आपसे पूछा जा रहा है किस समुदाय से संबंधित है? तो याद रखना, भील समुदाय से। किससे संबंधित है? भील समुदाय से वह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कुल कितने क्वेश्चन आपके क्लास में से सही निकलते हैं वो मुझे आपको कमेंट में बताना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा? वागड़ के गांधी कौन थे? भोगीलाल पांड्या। कौन थे साथियों? भोगीलाल पांड्या। वो कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। कहाँ के थे? डूंगरपुर के रहने वाले थे, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, याद करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौड़ को यूलियस कहा था? बताओ साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौड़ को यूलियस कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करो जो क्लास में जुड़े हुए हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौड़ को यूलियस कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूलियस कहा था वीर दुर्गादास को। किसको कहा था? वीर दुर्गादास को क्या कहा था? ये यूलियस। ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने किस राठौड़ को यूलियस कहा था? वीर दुर्गादास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। यहां पर डेली आपको लाइव प्लस क्लासें मिलती रहेगी। आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका यहां से सिलेक्शन 100% अच्छा होगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, ग्राम सेवक, सभी की क्लासें आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है साथियों। अपना क्वेश्चन है, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतराणी। बताओ साथियों, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतराणी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या विजय कंवर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सलह कंवर। क्या हो जाएगा? सलह कंवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया, वह कौन थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया, वह कौन थी? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी हाड़ा? बताओ साथियों, कौन थी जो युद्ध में जाते समय अपने पति ने उससे निशानी मांगी थी, जो अपना सिर काट कर दे दिया था? वह थी रानी हाड़ी। कौन थी साथियों? रानी हाड़ी। याद रखना, रानी हाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, माउंट आबू, नीमच या कोटा? बताओ साथियों, देवरानी जेठानी का मंदिर है माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में गानेराव पाली में, दिलवाड़ा में, नाथद्वारा में या मेनाल में? बताओ साथियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गानेराव पाली में। कहां पर है? गानेराव पाली में मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? बताओ साथियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूफी अनुयायी को कहा जाता है साथियों मुरीद। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। बताओ साथियों, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, कौन सा किला हो गया? तिमनगढ़। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिमनगढ़ का किला आपसे पूछा जा रहा है, तिमनगढ़ का किला है साथियों करौली में। कहाँ पर है? करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, तिमनगढ़ का किला आपसे पूछा जाए तो करौली में तिमनगढ़ का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरगासुली कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सरगासुली कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। उसके पहले राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया है। सरगासुली कहाँ स्थित है? जयपुर में। वेरी गुड, सभी का आंसर आया है जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर में सरगासुली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? इसके राइट आंसर कितने होंगे? बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं मेरे प्यारे साथियों? बताओ सभी साथी इसका जवाब दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? किस जिले में? पाली जिले में। ध्यान रखना, रणकपुर का जैन मंदिर है पाली में। कितने खंबे से बना हुआ है? 1444। कितने खंभों से? 14 से 44 खंभों से यह मंदिर बना हुआ है, खंबे है इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध हो गया? नारायण सागर बांध आपसे पूछा जा रहा है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी पे है? खारी नदी पे। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाए नारायण सागर बांध किस नदी पे है? खारी नदी पे। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है? बताओ साथियों, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है? किस भौतिक भूभाग को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रेतीला मैदान, अरावली मैदान, मैदानी पट्टी या पूर्वी पठार। बताओ साथियों, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्वी पठार को, ठीक है ना, पूर्वी पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला हो गया, सरगासुली हो गई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? बताओ, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहां से संचालित हुई थी? अजमेर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहां से संचालित हुई थी? अजमेर से हुई थी। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित हुई थी? अजमेर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा या भरतपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अन्नागार आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है गंगानगर को। किसको कहा जाता है? गंगानगर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बताओ, बनी ठनी चित्रशैली आपसे पूछी जा रही है। बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर या बूंदी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा जाए तो किशनगढ़। किससे हो जाएगा? किशनगढ़ से संबंधित है। कहां से? किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां हो गई? मालखेत की पहाड़ियां हो गई। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है साथियों? सीकर में स्थित है, ठीक है ना, याद कर लेना। मालखेत की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? बताओ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है। बताओ, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, पारदीप, तुतिकोटेन या बताओ कोच्चिन? बताओ साथियों, निम्न में से राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला, पारादीप या तुतिकोरेन या कोच्चिन? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला, बिल्कुल सही बात है। कांडला का जो बंदरगाह है वो अपने राजस्थान से सबसे नजदीक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है? छोटा रामदेवरा आपसे पूछा जा रहा है। एक रामदेवरा हो गया जैसलमेर में। कहां पर हो गया? जैसलमेर में। लेकिन आपसे छोटा रामदेवरा पूछा जा रहा है। छोटा रामदेवरा है गुजरात में, ध्यान रख लेना। कहां पर है? गुजरात के अंदर छोटा रामदेवरा स्थित है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? महारानी कॉलेज आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे साथियों। महारानी कॉलेज कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर? बताओ साथियों, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महारानी कॉलेज है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में महारानी कॉलेज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताओ साथियों, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा जहां पर पान मेथी की उपज अच्छी होती है? बताओ साथियों, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन में प्रसिद्ध जिला है नागौर। कौन सा हो जाएगा? नागौर पान मेथी की उपज में अच्छा जिला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में स्थित है? बताओ, सांबर झील कहां पर स्थित है ये बताओ आप तो। राजस्थान में सांबर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बहुत शानदार जवाब है, जयपुर। याद रखना, सांबर झील कहां पर स्थित है? खारे पानी की झील सांबर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, फकीरों का तकिया इमारत राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर, जैसलमेर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फकीरों का तकिया आपसे पूछा जा रहा है। फकीरों का तकिया है जैसलमेर में। कहां पर है? फकीरों का तकिया इमारत कहां पर है? जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना है। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? बताओ, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर? बताओ, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांगोद का नहान है कोटा का। कहां करें? कोटा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए आपसे पूछा जाए, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और लगातार क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग? मेवाड़ की आंख आपसे पूछी जा रही है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है प्यारे साथियों, उसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, बूंदी का जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? छत्रसाल ने, सामंत सिंह ने, रतन सिंह ने, पृथ्वीराज ने? बूंदी का रंग महल के निर्माण किसने करवाया था? जो बूंदी का रंग महल है प्यारे साथियों, उसका निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माता कौन है? बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर के जसवंत तड़ा का निर्माता कौन था? इसका राइट आंसर है महाराजा सरदार सिंह। कौन था? जोधपुर का जो जसवंत तड़ा था उसके निर्माता था साथियों महाराजा सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन है, विजय मंदिर महल कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, विजय मंदिर महल कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, सभी साथी जवाब दो। विजय मंदिर महल कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विजय मंदिर महल कहां पर स्थित है? अलवर में। ध्यान रखना, अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय मंदिर महल कहां पर है? अलवर में। अगला क्वेश्चन है, मुन्ना लाल गोयल का संबंध किस कला से है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। मुन्ना लाल गोयल का संबंध किस कला से है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुन्ना लाल गोयल का संबंध साथियों छपाई कला से। किस कला से है? छपाई कला से मुन्ना लाल गोयल का संबंध है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मुन्ना लाल गोयल का संबंध किस कला से है? छपाई कला से। अगला क्वेश्चन है, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा की। कहाँ की है? तांबे की जो मीनाकारी है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा को वस्त्र उद्योग, वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा कहलाता है। नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भिवाड़ी, ठीक है ना, भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र है? बताओ साथियों, राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? याद रखना, बोरनाड़ा, जोधपुर राजस्थानी हस्तकला का प्रमुख केंद्र, ठीक है ना साथियों। कहां पर है? बोरनाड़ा, जोधपुर राजस्थान हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? सुजानगढ़ में। कहां पर है साथियों? सुजानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? मूसी महारानी की छतरी आपसे पूछा जाए, बताओ मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। वो किसने बनवाई थी? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा विनय सिंह द्वारा। किसके द्वारा बनवाई थी? महाराजा विनय
जन्य सिंह के द्वारा अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ, रानी भटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राजस्थान में जसोल बाड़मेर में होता है। ध्यान रखना, कहाँ पर होता है? रानी भटियानी का मेला बढ़ता है, कहाँ पर होता है? जसोल बाड़मेर में रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोधी मीनार कहाँ स्थित है? बताओ, लोधी मीनार कौन सी मीनार हो गई? लोधी मीनार आपसे पूछी जाए, लोधी मीनार है बयाना में। कहां पर है साथियों? बयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? नागर सागर बांध आपसे पूछा जा रहा है, तो नागर सागर बांध है साथियों बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में नागर सागर बांध स्थित है। तो साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास बहुत शानदार लेके आ रहा हूं। 100 क्वेश्चन का एक ही मॉडल पेपर रहने वाला है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पुराने पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको देखने को मिल सके।